बेटा तुम लोग तो काफी लकी हो। हमारे जमाने में तो लाइट भी नहीं थी और हम स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। तो दिन में आप क्या करते थे? क्या ऐसा प्रश्न कभी आपने अपने उस रिलेटिव चाचा या फिर मौसा को पूछा है? आई एम श्योर नहीं, क्योंकि रिस्पेक्ट की एक बात होती है, तो हम ऐसी उनको बात जो है वो नहीं कह सकते। लेकिन लॉजिकली तो ये हमें सोचना चाहिए ना कि आप लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे तो आपको पता था कि लाइट नहीं है, तो सुबह जल्दी उठकर दिन का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करते तो रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। फिर बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट या फिर ये किताब या फिर एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें हैं, तो ये हमने देर रात तक लंबे समय से हम जाग रहे थे और कितने महीनों की नींदों को गवाकर हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म किया है। तो मेरे दिमाग में तो ये प्रश्न आता है कि आप टाइम मैनेजमेंट की कोई चीज़ देख लीजिए, क्योंकि देर रात तक अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अब्दुल कलाम सर जो हैं वो जब देखते थे कि ऑफिस में 6 बजे के बाद अगर कोई लोग काम कर रहे हैं तो वो उनको घर भेज देते थे। वो कहते थे कि जो भी काम करना है वो ऑफिस आवर्स में करना है और आप अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज कीजिए। फिर ऑफिस आवर्स खत्म हो जाए उसके बाद आप वहाँ पर बैठकर काम कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली परफॉर्मेंस के ऊपर इसकी इम्पैक्ट होती है। बट एनीवे, ये जो घिसे पिटे डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते आए हैं कि आप अपनी नींद का, भूख का, प्यास का, सारी चीज़ों का त्याग कर दीजिए अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो देर रात तक मेहनत कीजिए। ऐसा लगता है कि लेट नाइट तक पढ़ाई की हमने तो हमने काफ़ी मेहनत की है। देखिए दोस्तों, आज इन सारी चीज़ों को हम डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। ये सारे भ्रम जो हैं इसको तोड़ने वाले हैं और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है सबसे अंडररेटेड अगर कोई विषय है, जिसको बहुत ही लाइटली लिया गया है। क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके बारे में तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसे हमारे रिसोर्सेस जिनको अगर हम त्याग कर दे उसके बिना हम परफॉर्म कर ही नहीं पाते, इसके बारे में आई डोंट थिंक सो कोई बात करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप। नींद जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिसोर्स है। आपको कोई भी कुछ भी क्यों ना कहे, प्लीज 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 अपनी नींद के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। ये आपके परफॉर्मेंस को डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर आप नींद कम करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो भी कम हो जाएगा। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको एक बहुत ही टू द पॉइंट, लॉजिकल, कॉमन सेंस वाला प्रश्न पूछता हूं। मान लीजिए कि आज सुबह आप उठे और आपने देखा कि आपका फोन जो है उसमें बैटरी काफी लो है और आज का दिन जो है वो आपके लिए एक बहुत ही बिजी दिन है। लेट्स से कि शादी है आपके घर में या फिर आपको कोई आउटडोर प्रोजेक्ट के लिए जाना है, आपको बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आने वाले हैं, आपको बहुत सारे मैसेजेस सेंड करने हैं, आपको बहुत सारे फ़ोटो क्लिक्स करने हैं, वीडियो शूटिंग करना है, वगैरह वगैरह। तो क्या आपका फ़ोन, ये लो बैटरी वाला फ़ोन जो है, क्या ये पूरा दिन सस्टेन कर पाएगा? ऑफ कोर्स द आंसर इज नो। तो क्या हम जब सुबह उठते हैं और हमारे खुद की बैटरी डाउन होती है तो क्या हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? The simple answer is, of course, no. In fact, the simple answer is a very, very big no. और बहुत सारे लोग जो हैं वो इल्यूजन में जीते हैं। वो ये सोचते हैं कि आज रात अगर मैं 3 घंटे सो जाऊंगा और फिर कल सुबह उठकर जल्दी काम करने बैठ जाऊंगा और पूरा दिन काम करूंगा, नेक्स्ट डे 3 घंटे सोऊंगा और उसके बाद 3 घंटे सोऊंगा, राइट? आई एम ए सॉर्ट ऑफ लाइक इलीट कॉम्बैट मिलिट्री सोल्जर, कि मैं इतना कर पाऊंगा। देखिए, सोल्जर्स जो होते हैं ना, एलीट पैराट्रूपर्स जो हैं, उनको भी नींद की ज़रूरत होती है। हाँ, इमरजेंसीज के टाइम पर वो थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, लेकिन जब वो मिशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो भी छुट्टियों पर चले जाते हैं, वो भी रिकवर करते हैं। बिकॉज रिकवरी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपका ग्रोथ जो है वो रिकवरी के टाइम पर ही होता है। एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपके कोई दोस्त हैं या फिर आपने भी अगर जिम ट्राई किया है, तो यू नो कि जिम जो है वो आप लेट्स से 30 मिनट्स के लिए करते हैं या फिर 1 आवर के लिए करते हैं, तो आपके मसल्स जो हैं वो क्या जिम में ग्रो होते हैं? नो। आपके मसल्स जो हैं जब आप नींद लेते हैं
उस टाइम पर आपके मसल्स जो हैं उसका ग्रोथ होता है। तो स्लीप इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, आज का जो जमाना है, जिस जमाने में मैं और आप जी रहे हैं, ये स्लीप रिसेशन का जमाना है। दुनिया में हर जगह पर लोगों का सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है, जो एक सटल प्रॉब्लम है जिसको हम नजरअंदाज करते हुए आए हैं, दैट इज लैक ऑफ स्लीप। और लैक ऑफ स्लीप का जो मेन रीजन है दैट इज बिंज वॉचिंग। बेड में स्मार्टफोन लेकर जाना, अलग अलग प्रोग्राम्स देखना, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है या फिर कोई प्राइम वीडियो या फिर जो भी अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जो भी अलग अलग सीरीज चल रही हैं वो सीरीज देखते रहना, फिर YT यानी कि यूट्यूब के शॉर्ट्स देखना, यूट्यूब के वीडियोस देखना, और जो इंस्टाग्राम की जो रील्स होती हैं वो देखते रहना। एंड आई एम श्योर आप सबने ये महसूस किया होगा कि इंस्टाग्राम की या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स आप देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो एक के बाद एक, और फिर अगर आप अपनी घड़ी में देखेंगे देन यू विल रियलाइज कि आपने 2-3 घंटे जो हैं वो इसमें वेस्ट कर दिए, और फिर आप सोने की ट्राई करेंगे और नींद जो है वो राइट टाइम पर नहीं आएगी। और ये जो एक आदत हमारी हो चुकी है कि बेड में जब हम जाते हैं तब हम हमारा स्मार्टफोन लेकर जाते हैं और बिंज वॉचिंग करते रहते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन जो है दैट इज एक एक प्रोवर्ब है, दैट इज वी बिकम आवर कंपनी। जो कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। जैसे आपके दोस्त होंगे, जिन लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, उनकी आदत आप चाहे ना चाहे आपके ऊपर इंपैक्ट करती ही है। यह साइंटिफिकली प्रूवन बात है। तो अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं जो आपको रेकमेंड करेंगे कि ये वाली सीरीज तूने देखी, आपने कहेंगे नहीं ये तो मैंने, आप देख ले, बहुत अच्छी सीरीज है। अब उसने आपके दिमाग में वो सीरीज देखने का सीड डाल दिया है। अब आप वो सीरीज आज नहीं तो कल, एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर वो सीरीज देखेंगे, फिर एक के बाद एक एपिसोड्स देखते जाएंगे और आपका बहुत सारा वक्त जो है वो बर्बाद हो जाएगा। देखिए, मैं भी सीरीज देखता हूं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं ये सारी चीजें देखता ही नहीं हूं, लेकिन इसका एक वक्त होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अपना परफॉर्मेंस जो है, और लाइक से फॉर एग्जांपल आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो मुझे पता है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर मैं सीरीज देखने के लिए बैठ जाऊं तो दूसरे दिन में एनालिसिस के वीडियोस जो हैं वो नहीं बना पाऊंगा, और ये मैंने अपने अनुभव से भी देखा है और सीखा भी है इसमें से। सो अगर मुझे कुछ देखना है तो आई विल वॉच इट ऑन संडे। संडे को दोपहर के टाइम पर, मोस्टली अब समर टाइम है तो जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, यू विल नॉट फाइंड देम, क्योंकि सब लोग इंडोर्स रहेंगे। तो दैट इज द बेस्ट टाइम कि उस टाइम पर अगर आपको बॉर्डम फील हो रहा है तो हाँ देख लीजिए, लेकिन फिर एक सीरीज या फिर एक जो भी फिल्म है उसको एक साथ बैठकर देखने की जो एक आदत है कि एक सीरीज का एक एपिसोड, दूसरे एपिसोड, फिर सीजन 2, सीजन 3, ये चीजें जो हैं ये प्लीज मत कीजिए। यू हैव टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ कंट्रोल। इतना सेल्फ कंट्रोल जो है ये आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि देखिए, ये अब लोगों की आदत हो चुकी है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज है। क्यों पता है? क्योंकि आप जिनको अपनी कंपटीशन समझ रहे हैं, ये सारी कंपटीशन तो ये सारे OTT और इन सारे एंटरटेनमेंट के चक्कर में फंसी हुई है। तो अगर आप इस चक्कर में से निकल जाए और आप अगर अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दें तो ऑटोमेटिकली आप उनसे कहीं आगे निकल जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू गाइस कि आपकी कंपटीशन जो है ये वीक होती जा रही है। तो अगर आप इस आदत का त्याग कर दे, अगर आप इस आदत को इसके मीन्स इसको हटा दे अपने जीवन में से, ये बिंज वॉचिंग वाली आदत जो है इसको हटा दे, तो आपके लिए चीजें जो हैं वो बहुत आसान हो जाएगी। अब साइंटिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं। यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस फैक्ट, बट ये हकीकत है। साइंस अब ये कंफर्म कर रहा है कि कम नींद की वजह से आपको जल्दी आपकी मृत्यु भी हो सकती है। हमारा जीवन जो है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ स्लीप। तो जस्ट इमेजिन कि आप अपने करियर ही नहीं लेकिन अपना जीवन जो है उसका भी त्याग करके या फिर उसको भी कम करते हुए आप बिंज वॉचिंग कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी बैड, इजंट इट? मींस आप सोचिए, आपको एक व्यक्ति जो है अगर डॉक्टर कहे कि आप 1 महीने के अंदर मर जाएंगे, और उस व्यक्ति को अगर आप कहें कि आपको
2 लाख रुपए अगर आप देंगे तो आपको और एक हफ्ता जो है वो हम जीवन दे सकते हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो डेफिनेटली 2 लाख रुपए दे देगा। या फिर इससे भी अगर उसके पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो ज्यादा पैसे देकर कहेगा कि मुझे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल जीना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारे जीवन को शॉर्ट करके हम हमारे एंटरटेनमेंट को लॉन्ग कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी बैड डील, ये बहुत ही बुरी डील है। दूसरी चीज, डीप स्लीप जो है इसका इंपॉर्टेंस आपकी क्रिएटिविटी के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए और आपके परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पर्याप्त नींद नहीं मिली है तो आप क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी वाला जो पोर्शन है आपका दिमाग का वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी जो है उसके पीक पर आप नहीं रहेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट पीक, आई एम टॉकिंग अबाउट इलीट परफॉर्मेंस। आप यहां पर हैं, यहां पर हैं, आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको यहां पर बैठकर परफॉर्म करना है तो यू नीड टू हैव प्रॉपर डीप स्लीप। और अगर आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना है तो आपका शरीर, आपका दिमाग जो है वो वेल रेस्टेड होना चाहिए। एक बहुत बड़े चेस प्लेयर हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उनका नाम मुझे चार्ल्स समथिंग उनका नाम है। फॉरगेट अबाउट द नेम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हिज हैबिट। वो विश्वनाथन आनंद के सामने खेल रहे थे और वो जीत भी गए, काफी यंग थे। आई थिंक ही इज फ्रॉम स्वीडन और नॉर्वे। और ये जो चेस प्लेयर हैं उन्होंने कहा कि मैं चेस की गेम जब होती है उससे पहले मैं एक नैप ले लेता हूं, आई गो टू स्लीप, मैं सो जाता हूं। क्योंकि जब वो सोकर आते हैं, मीन्स अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नींद ले ली, एक नैप ले लिया बिफोर द गेम, तो उनका ब्रेन जो है वो रिफ्रेश हो गया। मीन्स उनका ब्रेन जो है वो अपने पीक परफॉर्मेंस पर अब आ चुका है और फिर वो चेस खेलने के लिए जाते हैं। तो कितनी अच्छी आदत इस चेस प्लेयर ने, और यहां पर एक बहुत बड़ा लाइफ का लेसन भी हमें देखने को मिलता है। और खास करके एग्जामिनेशन के टाइम पर स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं कि एग्जामिनेशन के दौरान स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट नाइट तक पढ़ते हैं। छोड़ दीजिए, जितना हुआ है आपसे। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट पहले से ही अच्छा नहीं है तो ऑल ऑफ द सडन नाइट को आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो अगर कुछ करना है तो आज से ही अपना टाइम मैनेजमेंट और अपना परफॉर्मेंस जो है उसको लेकर कुछ चेंजेस कीजिए अपने जीवन में। और एग्जामिनेशन के कुछ दिनों पहले जो है वो आपकी नींद जो है वो प्रॉपर नींद होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो एक्सेप्ट मत कीजिए। सारी चीजें, सारा रिवीजन जो है वो दिन के टाइम पर खत्म हो जाना चाहिए। 7 बजे के बाद या फिर 8 बजे के बाद जो है डू नथिंग एट ऑल, एंड डूइंग नथिंग इज ऑल्सो रिकवरिंग। तो ये चीज जो है, जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं ना दोस्तों, ये शायद आपको कुछ ही किताबों में पढ़ने को मिलेगी। ये चीजें कुछ ऐसे इलीट परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने ये सारी चीजें शेयर की हैं, और कुछ ऐसे मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन हैं, खुद मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और ये सारी चीजों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि भले ही आपके पेरेंट्स कहें, भले ही आपके पुराने टीचर्स कहें, भले ही आपके कोई दूसरे लोग ऐसा आपको कहें, राइट, आप प्लीज किसी को फॉलो मत कीजिए। आप अपनी स्लीप के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज जो है वो मत कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने दिन की शुरुआत जो है वो कैसे करते हैं। अगर आपके दिन की शुरुआत जो है वो आप थके हारे, फैटीग और टायर्डनेस से अगर करेंगे तो आपका बाकी का दिन जो है वो भी वैसा ही जाएगा। और सुबह कैसी आपकी होनी चाहिए, स्टार्टिंग आपको अपने दिन की कैसी करनी चाहिए, इसके ऊपर तो बहुत सारी बातें बताई गई हैं। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि सुबह उठना जो है वो भी एक साइकिल का ही पार्ट है, राइट। अगर यहाँ पर आपकी सुबह है, डे है, तो ये साइकिल जो है वो खत्म होती है नाइट से। तो नाइट और डे जो है, दिन और रात, ये एक ही साइकिल का पार्ट है, ये एक ही कॉइन के दो अलग अलग चेहरे हैं। तो हाउ यू एंड योर डे, आई बिलीव, इज अगेन मच मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप देर रात तक जाग रहे हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि आप उठ पाएंगे। अगेन बात कहां पर आती है, बात आती है विल पावर पर। लोग कहते हैं कि मेरा विल पावर कमजोर है इसलिए मैं सुबह उठ नहीं पाता। ऐसा नहीं है। हमने सेल्फ एफिकेसी के बारे में भी बात की थी, इज़न्ट इट। तो डायरेक्टली हमारी सेल्फ एफिकेसी और ये सारी चीजें अफेक्ट होती हैं जब हम उठ नहीं पाते, या फिर आपने अलार्म रखा है 7 बजे के लिए और आप उठ नहीं पाते, तो फिर आपको लगता है आप कमजोर व्यक्ति हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप कमज़ोर व्यक्ति नहीं हैं, आपकी हैबिट जो है वो शायद गलत है। अगर आप रात को 3 बजे सोए हैं, अगर मैं भी 3 बजे सोऊं, मैं भी 4 बजे सोऊं, तो मेरे लिए नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा कि मैं 7 बजे उठ पाऊं। अगर मुझे 7 बजे उठना है, देन आई विल गो टू बेड बाय मैक्स 10:30 PM। अगर मैं बेड में चला जाऊं तो फिर 7 बजे जो है वो मेरी नींद उठ ही मीन्स ऑटोमेटिकली, मुझे अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई एम श्योर हम में से बहुत सारे, व्हेन आई एम सेइंग मुझे, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ अस। अगर आप 9 बजे लेट्स से सो जाए, आप 10 बजे सो जाए, तो फिर आप 6 बजे 7 बजे उठना जो है, इट्स नॉट ए सॉर्ट ऑफ बिग टास्क, इट्स वेरी इजी। तो कैसे आप अपने दिन का अंत करते हैं, हाउ यू एंड योर डे इज मच मोर इंपॉर्टेंट। दूसरी कुछ साइंटिफिक चीजों के बारे में बात करूं, इस चीज को कहते हैं इंट्रिंसिकली फोटोसेंसिटिव रेटिनल गैंग्लियन सेल्स। अब इसके बहुत डीप साइंस में हम नहीं जा रहे हैं, बेसिकली ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, और हमारे जो डिवाइसेस की लाइट है ना, ये डिवाइसेस की लाइट इन फोटो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती है। और जब ये फोटो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारी जो सर्कैडियन रिदम है, जो स्लीप और वेक साइकिल है, ये डिस्टर्ब हो जाती है, ये कंफ्यूज हो जाती हैं। और जो मेलाटोनिन नाम का एक लिक्विड है या फिर एक फ्लूइड जो है, इसका प्रोडक्शन जो है ये कम हो जाता है। अब मेलाटोनिन जो है ये एक ऐसा केमिकल है जो हमें इन्फॉर्म करता है कि हमारे शरीर को अब नींद की आवश्यकता है। लेकिन ये डिवाइस जो हैं ये मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, ये रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। एंड दिस इज अ साइंस। इसमें ऐसा नहीं है ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा होता ही है। दिस इज अ साइंस, इट्स लाइक ग्रेविटी, इट इज देयर। तो दोस्तों, आई होप आज की अभी तक की जो हमारी डिस्कशन है, कुछ हमने हैबिट्स के बारे में बात की, कुछ हमने साइंस के बारे में बात की, कुछ हमने घिसे पिटे डायलॉग्स से शुरुआत की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर्टिकुलर चीज़ के इम्पोर्टेंस को ज़रूर समझिएगा। जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ही आपके फ़ायदे में होगा। और मैं आपको एक एग्जांपल भी देना चाहता हूं। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ने कहा है कि आराम हराम है। देखिए, आराम हराम है जब उन्होंने कहा है, फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था आराम हराम है, तो उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि आप नींद ही मत कीजिए। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर काम करने के समय पर आप आराम कर रहे हैं तो ये हराम है, दैट इज ए रॉन्ग थिंग। कि आपकी जो ड्यूटी है वो आप नहीं कर रहे हैं तो दैट इज ए गलत थिंग। लेकिन रात को आप नींद ना करें या फिर जो भी आपका नींद का टाइम है उस टाइम पर नींद ना करें, तो अगर नींद कर रहे हैं तो वो हराम है, तो दैट इज ए रॉन्ग थिंग। फिर कई सूफी संतों ने ये कहा है कि रात को भी मीन्स आप सोइए मत। उनका मतलब क्या था पता है? उनका कहने का मतलब ये था कि आपका जो ध्यान है, आपकी जो अवेयरनेस है, ये नींद के टाइम पर भी आप अवेयर रहें, उस टाइम पर भी आपको खुदा का, भगवान का स्मरण रहे। तो वो नींद की वो बात करें, वो फिजिकल जो शरीर को एक नींद चाहिए उसको एलिमिनेट करने की बात वो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं, ऐसी कुछ बातें हैं, उनके डीप मीनिंग को हमें समझने की ज़रूरत है। उनको लिटरली ऐसा ले लेना जो है कि आराम हराम है का मतलब यह है कि आज से मैं नींद ही नहीं करूंगा, आज से मैं सोऊंगा ही नहीं, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इनका नाम है विंस्टन चर्चिल। विश्व युद्ध 2 के समय में ये प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के। और जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, ये ऑलरेडी 65+ उनकी एज थी। तो इतनी बड़ी एज थी उनकी, 65+, राइट? ही वॉज नॉट ए यंग गाय लाइक यू एंड आई। तो ऐसे समय पर भी वो 18 आवर्स जो है वो परफॉर्म करते थे। 18 आवर्स जितना काम जो है वो दिन में करते थे। रिमेंबर, विश्व युद्ध 2 चल रहा था। युद्ध के दौरान मीन्स कितना प्रेशर होता है एक प्राइम मिनिस्टर पर, कितने सारी मीटिंग्स आपको अटेंड करनी है, कितने सारे लोगों को आपको जवाब देना है, यू कैन अंडरस्टैंड। और ऊपर से प्रेशर है, कई बार हिटलर की सेना की जीत हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही। तो ये सारे मोस्ट डिफिकल्ट फेज होता है किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसा समय। तो ऐसे समय में 18 आवर्स काम करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। पता है विंस्टन चर्चिल ने ऐसा कैसे किया? विंस्टन चर्चिल जो है वो क्या करते थे, वो थकने से पहले सो जाते थे। लेट मी रिपीट, वो थकने से पहले सो जाते थे। उसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। वो क्या करते थे कि दोपहर के टाइम पर या फिर शाम के टाइम पर जब उनको वक्त मिलता था, वो 30 मिनट का एक नैप ले लेते थे, राइट? 15 मिनट का एक नैप ले लिया, फिर
2-3 घंटे का एक नैप ले लिया। तो वो क्या करते थे कि इंस्टॉलमेंट्स में अपनी पूरी नींद जो है वो खत्म करते थे। उनको जो भी 6-7 घंटे की नींद चाहिए थी, तो ही यूज्ड टू स्लीप इन इंस्टॉलमेंट्स। वो करते थे। आई एम नॉट सेइंग कि आप भी ऐसा कीजिए, बट अगर कभी आपको लेट्स से देर रात जगना पड़े फॉर वॉट एवर रीजन, शादी है या फिर कोई फंक्शन है या फिर कोई चीज़ आप खत्म करना चाहते हैं, तो दूसरे दिन दोपहर को अगर 30 मिनट्स 1 आवर आपने नींद कर ली, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। आप थक जाए उससे पहले एक रेस्ट ले लेना जो है, ये आपको रिजुविनेट करता है, क्योंकि साइंस ये भी कहता है कि एक बार हमारा शरीर या फिर दिमाग जो है वो थकना जब स्टार्ट होता है, जो टायर्डनेस है या फिर फैटीग जो है वो एक बार स्टार्ट हो जाती है, फिर उसकी जो इट्स लाइक उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा रॉकेट की तरह वो आसमान में जाती है। तो ये स्टार्ट हो उससे पहले अगर आप छोटा सा ब्रेक ले लें, तो फैटीग जो है उसको आप डिले कर देंगे या फिर उसको अपने जीवन में से हटा देंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बात की है। मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, बट एनीवे आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल चुका होगा कि स्लीप जो है वो हमारे जीवन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो आपको गोल्स अचीव करने हैं, जो लेक्चर नंबर 1 हमने देखा, लेक्चर नंबर 2 देखा, तो दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। ये उन दोनों लेक्चर्स से आपको शायद अलग लगे, लेकिन ओवरऑल आपका जो गोल है, ओवरऑल आपका जो लाइफ का पर्पस है, उसके लिए ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, दैट इज़ स्लीप। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हर रोज़, इनफैक्ट हर रात, आपको एक डीप स्लीप मिले। भगवान आपको ऐसे आशीर्वाद दे कि आपको जो नींद का वरदान है वो मिले कि आप अच्छी नींद हर रात सो सकें, और जब आप सुबह उठें तब आपके जीवन की, आपकी बॉडी की बैटरी, आपके माइंड की बैटरी जो है वो 100% हो। ऐसी ही मैं प्रार्थना जो है वो भगवान से करना चाहूँगा, ऐसी ही दुआ जो है वो मैं खुदा से करना चाहूँगा। एक और चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, ये लास्ट चीज़ होगी। ओवर स्लीप इज़ ऑल्सो बैड फॉर योर हेल्थ। एक और साइंटिफिक बात बता दूं, अगर आप 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे इतना सोते हैं, तो ये भी आपके बॉडी के लिए ख़राब बात है। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, राइट। 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे सोना जो है, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स नॉट गुड फॉर प्रोडक्टिविटी। फिर आपको आलसी फील होगी। तो सारी चीज़ें जो हैं वो मॉडरेशन में होनी चाहिए। स्लीप अगर कम करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा करेंगे तो भी इश्यूज़ हैं, राइट। आप खुद देखिए, इसका कोई चार्ट आपको फॉलो नहीं करना है कि 7 आवर्स या फिर 7.5 आवर्स या फिर 8 आवर्स। ऑन एन एवरेज कहते हैं 7.5 आवर्स, 7 से 8 आवर्स जो हैं एवरेज व्यक्ति के लिए बराबर है। फिर आप खुद देखिए, आप किसी किताब या फिर इंटरनेट को नहीं, आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि अगर आप 7-8 घंटे की नींद लेते हैं तो आपको कैसा फील होता है। इसके लिए कोई आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो जो भी आपकी एक फिक्स आपको पता चल जाएगा कि 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे जो भी हैं, राइट। तो कितनी आवर्स आपके लिए बेस्ट हैं, आप खुद तय कीजिए और फिर उन आवर्स को आप फॉलो कीजिए। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। अगर आप और ज़्यादा चीज़ें, कुछ टेक्निक्स, कुछ टिप्स ज़्यादा जानना चाहते हैं स्लीप के बारे में, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं एक और सेशन जो है वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, कुछ टिप्स पर हम बातचीत कर सकते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमें प्रॉपर नींद मिले, अगर आप जानना चाहते हैं तो। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video and thank you very much for loving this series. आपको ये सीरीज पसंद आ रही है and I'm so happy about it. Thank you very, very much indeed. God bless you all. Stay curious. Jai Hind.